मेरा नाम सुरेश यादव है, पारमल द जर्नलिस्ट कृषि जागरण से। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जिन्होंने मुर्गी फार्म के साथ साथ यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो फलदार पौधे हैं, उनको भी ग्रो किया है और साथ में उनमें फल भी लगे हुए हैं। और साथ में ही इनके एक पॉन्ड है, पॉन्ड में मछली पालन का भी इनका विचार है। साथ में इन्होंने एक सरसों भी लगा रखी है जो बहुत ही बढ़िया है, और साथ में वेजिटेबल भी लगा रखी है। आओ जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इसको तैयार किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप अपना परिचय बताइए पहले। सर मेरा नाम देखिए रणवीर सुतलिया है, पिताजी का नाम कानाराम जी सुतलिया है और ग्राम मंडा भीम सिंह है, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान। और मैं क्या है, पहले शुरू में मतलब पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करवाया करता था। उसके बाद में फिर हम लगे कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा कर्मी। तो संविदा कर्मी में क्या है, जो सैलरी थी वो बिल्कुल कम थी, 6,000 7,000। उसमें क्या है, खर्चा भी नहीं चला पाती थी और शोषण हो रहा था। तो उससे फिर हमने छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या है, मेरा खुद का बिजनेस की एक बार सोचा कि मैं मेरा खुद का करूं। तो उसमें फिर मैंने किसी से विचार विमर्श किया। तो इसमें ये एग्रीकल्चर में क्या है, इसमें पोल्ट्री में मतलब मुर्गी पालन, इसमें मैंने एक्सरसाइज किया। 4-5 जगह मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की, देखा उनको, उनका समझा कुछ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने इसको नए टेक्नोलॉजी के रूप में इसको अपनाया। और मैं आज क्या है, इसमें मेरे 5,000 के वर्ष के समथिंग ये मेरा फार्म है पोल्ट्री, जिसमें अभी तो मेरा देसी का है 5,000 में लाया था, जिनका शुरू से मैंने पालन पोषण करके 3,500 मैंने सेल आउट कर दी। और अभी 1,500 अंडे के पर्पज़ से मेरे पास है। और इसके साथ साथ मैंने क्या है, फिर अदर एक फार्म पॉन्ड बनाया। फार्म पॉन्ड में मेरा जैसे ऑर्गेनिक की सब्जियां हैं और फ्रूट्स है, इसके साथ साथ ही सरसों वगैरह जो भी है वो। और इससे रिलेटेड मेरा अब आगे ये है कि जैसे मछली पालन करने का है, तो मछली पालन में क्या है, जैसे इसकी खाद वगैरह है जो पोल्ट्री की, वो इसमें काम में ले लेंगे इनके फीड के लिए, मछली के लिए। और फिर इसका जो पॉन्ड का पानी है उसमें ऑर्गेनिक सब्जियां में लगा के और इसको मतलब नए सिरे से आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। और मेरे पास मैंने एक सबसे बड़ा मेरा ये है कि मेरा जो शोषण होता संविदा में, उसको मैंने दिमाग से निकाल के और मैं 2 व्यक्तियों को और रोजगार दे रहा हूँ आज। और मेरी इनकम है वो मंथली 25-30 हज़ार रुपये है, खर्चा निकाल के इसको, मतलब कुल इसको निकाल के, लेबर वेबर जो भी है खर्चा, लाइट का है, मैनेजमेंट है जो भी। तो सर जो आपने ये फलदार पौधे सामने लगाए हैं, ये किस पर्पज से लगाए आपने? ये फलदार पौधे सर, एक तो ये है पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए, ठंडी हवा है, और एक थोड़ा सा के मैनेजमेंट, साफ सफाई, दिखने में भी अच्छा लगता है और इनकम स्रोत भी है। जैसे कि हमने अभी देखा उनमें छोटे छोटों में ही कुछ फल लग रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या आपने किया है एक्स्ट्रा? जी, छोटे छोटे जो आपने देखा आपके सामने है, मैंने इसमें 3 चीज़ें अपनाई। एक तो हमारी जो मिट्टी है वो काली चिकनी मिट्टी है। दूसरा, इसके साथ साथ मैंने क्या है, इसमें फार्म पॉन्ड का पानी दिया है सारा। तीसरा, इसमें क्या है, मैंने पोल्ट्री वाली जो खाद है वो अपनाई है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसका जो है वो आपके सामने इनका रिजल्ट है तीनों चीज़ों का। अच्छा। और सर जैसे ही आपने मुर्गी पालन का जो फार्म लगाया है, इसमें कौन कौन सी समस्या आती है जो लोग लगा तो लेते हैं फिर बाद में फ्लॉप हो जाता है? सर ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी इसमें एक बार बीच में फ्लॉप हो गया था। तो मैंने बॉयलर का लगाया था शुरू में कंपनी से, लेकिन उसमें क्या लेबर थोड़ा सा एमपी की थी, तो लेबर बीच में गड़बड़ करने से क्या थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया, मतलब। तो फिर मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया। और आज मैं फिर सर्दी के हिसाब से, जैसे भी सर्दी आ गई तो सर्दी के हिसाब से मैंने मई जून जुलाई में देसी का बेच डाला, नया बच्चे डाल के, और फीड वगैरह सब। और जैसे इसको क्या, अगर कोई पोल्ट्री बिजनेस कोई करना चाहिए तो सबसे पहले समस्या आती है वेदर, मौसम की। अगर मौसम के अनुकूल अगर व्यक्ति इसको चला लिया तो वो सक्सेस है। जैसे अब गर्मी में 3-4 महीने का वेदर है, खूब ठंड पड़ती है, तो बॉयलर सक्सेस नहीं है उतना जितना देसी है। तो और देसी का मार्केट, जैसे अंडे की लगातार कैल्शियम की कमी रहती है, लोगों में है, जानवरों में है,
या कोई किसी के दर्द वगैरह से शिकायत है, तो इनकी पूर्ति के लिए सबसे अच्छा है अंडा का उत्पादन भी। और ये जो बच्चे हैं देसी के, जैसे कड़कनाथ है, डबल एफजी है और सोनाली है, असील है, ये 5-7 वेराइटी ऐसी है जिनकी अंडे की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो इनकी कैल्शियम, अगर कोई भी व्यक्ति दर्द से संबंधित इनको यूज करता है तो उनकी समस्या दूर होती है। सर जैसे कि आपने बताया जैसे मुर्गियाँ होती है उसमें कुछ रोग भी आते हैं, उनको कैसे आपने कंट्रोल किया है? जी बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन सही है, रोग भी आते हैं। लेकिन हमें क्या है, जैसे किसी भी बर्ड्स में, एक भी बर्ड्स में हमें शिकायत मिल जाती है तो तुरंत हम बर्ड्स को क्या अलग रखते हैं। अच्छा, और अच्छा। बाकी फिर उससे संबंधित उसके लक्षण पहचान के और बाकी पूरे जो फार्म है उसमें फिर हम कंटिन्यू 2-3 दिन तक दवाई देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने पे इनकी क्या हल्का जुकाम, कोक्सीडियोसिस बोलते हैं जिसको, तो इससे अगर कोई बच्चा खिचखिच कर रहा है या कोई और हो रहा है तो उसको बच्चे को अलग कर देते हैं और उसमें फिर हम सीओ मतलब वो एक इसमें हम मेडिसिन इसमें चलाते हैं पानी में, मतलब एनरोफ्लॉक्सिन। 1 ml 1 लीटर पानी में, तो 3 दिन तक वो देते हैं, तो इससे इसका समाधान हो जाता है एनरोफ्लॉक्सिन का। एंड्रोफ्लोक्सिन का। अच्छा, अच्छा। और जैसे अभी सर्दियाँ आएगी तो सर्दियों में शायद इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इन मुर्गियों के ऊपर? देखिए, इनमें देसी वाले में तो इफेक्ट है नहीं, क्योंकि हम रात को जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, कोल्ड होने लग जाता है धीरे धीरे, तो हम क्या रात को 11 बजे के आसपास पर्दे डाउन कर देते हैं। अच्छा। और फिर सुबह जैसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो सुबह पूरा इसको कवर कर लेते हैं, फार्म को बंद कर देते हैं। जैसे ही सुबह वापस धूप निकलती है तो धूप के साथ साथ हम पर्दों को वापस ऊपर कर देते हैं। इससे क्या टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रात का जैसे ठंडा रहेगा तो पर्दे बंद करने से उनका अंदर से। और इसमें क्या है, हम जैसे लकड़ी की जो बुरादा वगैरह है वो एक बछावन करके यानी बिछा के, और उससे भी इनको ठंड से निजात दिलाते हैं। और सर जो से अंडों का उत्पादन होता है आप उन्हें सेल कहाँ करते हो? सर अंडों का तो अभी मेरे पास इतनी डिमांड है कि मेरी यहीं से, मेरे को कहीं सेल करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से मेरी पूर्ति हो रही है सारी। मतलब फार्म से ही नौकर फार्म लोग से ले ही जाते हैं? मेरा सेल आउट हो रहा है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ मैंने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई है कि मैंने इसका क्या है, पूरा बायोडाटा मतलब फार्म का मैंने अपने प्रसार के हिसाब से इसका क्या है, बोर्ड है, बैनर है, वो थोड़ा सा 2-4 गाँव में आसपास में जहाँ आबादी है मतलब 1000-1500 की, वहाँ इसका मैंने प्रसार भी किया है। अच्छा सर, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जो भारत के नौजवान हैं अगर कोई इस फार्म को करना चाहे तो आप उन्हें किस प्रकार से सलाह या सुझाव देना चाहेंगे? जी सर, ये मैं इस पर से सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आज की समय में नौकरियां तो इतनी है नहीं सरकारी की, हर कोई व्यक्ति नौकरी लग जाएगा सरकारी, तो उसके लिए एक ये है कि वो अपना स्वरोजगार यानी अपना खुद का धंधा अपना सकता है, और खुद के धंधे में वो अपने साथ साथ 2 लोगों को भी और उसके जोड़ सकता है, यानी जो भी समस्या है बेरोजगारी की उसको दूर कर सकती है। और आपसे अगर कोई लोग जानना चाहे, जानकारी लेना चाहे या विजिट करना चाहे तो आप उनके लिए हमेशा तैयार रहते हो? जी, अगर कोई भी मेरे से जानकारी लेना चाहता है किसी भी प्रकार की, पोल्ट्री से संबंधित हुई या सब्जियों से संबंधित हो गई या एग्रीकल्चर से संबंधित हुई या अन्य कोई भी समस्या है किसी को या जानकारी लेना चाहता है, तो वो मेरे नंबर है 8233510412। इस पे कभी भी कॉल करके ले सकते हैं या कैसे भी उनके जैसे सुविधा है वैसे जानकारी ले सकते हैं। मैं हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।